दोस्तों, आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहा था। तब मुझे विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म फल के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाया है। फिर मैंने YouTube पर देखा तो वहां भी भगवद गीता के कर्म फल पर कोई खास वीडियो नहीं मिली। इसीलिए मैंने पुराणों और भगवद गीता का अध्ययन करके आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत की है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि पुब्ध। इसका अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और कर्म के फल को अपनी प्रेरणा या उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। हमें न ही फल के मोह में बंधना चाहिए, न ही निष्क्रियता अकर्म की ओर झुकना चाहिए। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम हर दिन सुबह उठकर अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वह बीज बोता, पौधों की देखभाल करता और फसलों को पानी देता। राम अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ता था, लेकिन जैसे जैसे फसल कटाई का समय करीब आता, वह फसल के परिणाम को लेकर चिंता में डूब जाता। राम की चिंता थी कि क्या इस बार फसल अच्छी होगी, क्या मौसम ठीक रहेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, अगर कीड़े लग गए तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इन चिंताओं ने उसे बेचैन कर दिया और उसकी नींद भी उड़ गई। एक दिन गांव में एक साधु आए। राम ने अपनी परेशानियों के बारे में साधु से बात की। साधु ने राम से कहा, तुम्हारी मेहनत और चिंता दोनों दिखती है, पर एक बात समझो, भगवान ने हमें केवल कर्म करने का अधिकार दिया है, फल की चिंता करने का नहीं। साधु ने फिर राम को श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। साधु ने समझाया, राम, तुम्हारा काम खेत में बीज बोना और उसकी देखभाल करना है, लेकिन यह सोचना कि फसल कैसी होगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम फसल के फल की चिंता में डूबे रहोगे तो तुम वर्तमान कर्म में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाओगे। राम को साधु की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि फसल कैसी भी हो, वह उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में केवल यह है कि वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करे और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म के बारे में किसान का उदाहरण देकर समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें भी उसी किसान की तरह बस कर्म करना है। यदि तुम फल की चिंता करोगे तो तुम कर्म ही नहीं कर पाओगे। भगवान आगे कर्म फल का सिद्धांत बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जो भी कर्म करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह कर्म इस जन्म में किया हो या पूर्व जन्म में। यदि वह अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, जैसे किसान को उसकी अच्छी फसल के रूप में अच्छा फल मिलता है, और जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसे उसी प्रकार का फल भोगना पड़ेगा। फिर भगवान प्राचीन काल की एक कहानी सुनाते हैं। राजा नहुष महान चंद्रवंश के एक प्रतिष्ठित राजा थे, जो अपने पराक्रम, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। नहुष बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे और उन्होंने अपने राज्य का संचालन बड़े ही कुशलता से किया। उनके राज्य में सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी और प्रजा उनका सम्मान करती थी। नहुष को भगवान चंद्र का वंशज कहा जाता है और वे एक आदर्श राजा माने जाते थे। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका पतन तब हुआ जब वे स्वर्गलोक के राजा बने। एक समय की बात है, इंद्र देवताओं के राजा थे, लेकिन उन्हें एक श्राप के कारण स्वर्गलोक का सिंहासन छोड़ना पड़ा। स्वर्ग में इंद्र के पद को भरने के लिए देवताओं ने नहुष को चुना, क्योंकि वे एक महान और धर्मपरायण राजा थे। नहुष के पास शक्ति और पराक्रम तो पहले से था, लेकिन जब उन्हें स्वर्गलोक का राजा बनाया गया तो उनका अहंकार बढ़ने लगा। नहुष ने सोचा कि अब वे केवल धरती के ही नहीं बल्कि तीनों लोकों के राजा बन गए हैं। स्वर्ग का सिंहासन मिलने के बाद उनके भीतर अहंकार का संचार हो गया और वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। स्वर्ग के राजा बनने के बाद नहुष ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वयं को इंद्र से भी श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया।
उन्हें अपने पद और शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि वे धर्म और न्याय के मार्ग से भटक गए। अहंकार में डूबे हुए नहुष ने इंद्र की पत्नी शची, इंद्राणी, पर भी बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। उन्होंने शची से कहा कि अब वे स्वर्ग के राजा हैं और उसे उनकी पत्नी बनना चाहिए। इंद्राणी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और देवगुरु बृहस्पति से सलाह ली। बृहस्पति ने इंद्राणी को समय और बुद्धिमानी से काम लेने की सलाह दी। शची ने राजा नहुष को एक शर्त रखी। उसने कहा, यदि आप पालकी में बैठकर सप्तराशियों द्वारा उठाए जाने पर मेरे महल तक आ सकें तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। नहुष ने इस प्रस्ताव को अहंकार में स्वीकार कर लिया। उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि वे उसे पालकी में बैठाकर इंद्राणी के महल तक लेकर जाएं। सप्तर्षियों ने नहुष की आज्ञा मान ली, लेकिन जब वे पालकी लेकर चलने लगे तो नहुष ने अहंकारवश कहा, जल्दी चलो, जल्दी चलो, और उन्होंने अर्षियों को लात मार दी। नहुष का यह अत्याचारी और अपमानजनक व्यवहार देखकर सप्तर्षियों को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने नहुष से कहा, तुमने अपने अहंकार और अधर्म के कारण अपना विवेक खो दिया है। तुमने देवताओं और ऋषियों का अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपने पापों के कारण स्वर्ग से गिरकर एक अजगर सर्प बन जाओगे। श्राप मिलते ही नहुष स्वर्ग से गिर गए और धरती पर अजगर के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका सारा ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव समाप्त हो गया और वे जंगल में एक विशाल अजगर बनकर रहने लगे। नहुष को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनका पतन उनके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ है, तो उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करने का निश्चय किया और वर्षों तक अजगर के रूप में तपस्या की। उनकी तपस्या और पश्चाताप के कारण उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर लौटने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मन में अहंकार और अधर्म को समाप्त कर दिया और भगवान से अपने किए पापों के लिए क्षमा याचना की। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय युधिष्ठिर का सामना अजगर बने नहुष से हुआ। अजगर ने युधिष्ठिर को अपनी पकड़ में ले लिया। युधिष्ठिर को पहचानते हुए नहुष ने उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, मैं राजा नहुष हूं और मैंने अपने अहंकार और पापों के कारण यह सर्प रूप धारण किया है, लेकिन आपकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के कारण मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। कृपा करके मेरे सवालों का उत्तर दें, जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। नहुष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे, जिनका युधिष्ठिर ने धर्म और ज्ञान के साथ उत्तर दिया। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर नहुष का श्राप समाप्त हो गया और वे अपने मानव रूप में वापस आ गए। नहुष ने युधिष्ठिर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अब अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक वापस जाएंगे। नहुष के जीवन में यह परिवर्तन उनके प्रायश्चित और युधिष्ठिर के ज्ञान के कारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मों के परिणाम के नियम को स्पष्ट किया है, जो राजा नहुष की कहानी पर भी लागू होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान के कर्म ही उसके भविष्य को तय करते हैं और हर कर्म का परिणाम जरूर मिलता है। नहुष की कहानी भी यही सिखाती है कि जब कोई अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और अहंकार में डूब जाता है, तो उसे अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। अहंकार के कारण नहुष को श्राप मिला और उसका पतन हुआ। जिस तरह उस किसान को मेहनत के फल के रूप में फसल प्राप्त हुई थी, उसी तरह राज्य नहुष ने बुरा कर्म किया था, तो उसे उसका फल वैसा ही मिला। कर्म फल के नियम को और अच्छे से समझते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः। समाचार। इस श्लोक का अर्थ है कि इस संसार में सभी कर्म जब तक उन्हें यज्ञ समर्पण की भावना से नहीं किया जाता, कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम मोहमुक्त होकर उस यज्ञ भाव के लिए कर्म करो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म को किसी न किसी उच्च उद्देश्य या समर्पण भाव से करना चाहिए, ताकि वह कर्म बंधन का कारण न बने।
यदि हम अपने कार्यों को केवल स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के लिए करेंगे तो हम उस कर्म से बंध जाएंगे। लेकिन जब कर्म को एक यज्ञ, एक उच्च उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह हमें बांधता नहीं है। एक गांव में सुमेर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपने व्यापार में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका सारा ध्यान केवल धन कमाने और अधिक लाभ प्राप्त करने पर था। उसके लिए कर्म का मतलब केवल धन संचय करना था। वह कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता था और हर समय अपने लाभ को बढ़ाने में लगा रहता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे सुमेर को अपने व्यापार में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसका मन हमेशा चिंता और तनाव से भरा रहता था। वह जितना अधिक काम करता उतना ही वह और परेशान हो जाता। उसे महसूस होने लगा कि उसके सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं और उसे खुशी या शांति नहीं मिल रही है। एक दिन उसकी मुलाकात एक विद्वान संत से हुई। सुमेर ने अपनी समस्याओं के बारे में संत से बात की। संत ने उसे भगवत गीता का यह श्लोक सुनाया। संत ने समझाया, सुमेर, तुम अपने कर्म में समर्पण भाव नहीं रख रहे। जब तक तुम अपने कर्मों को केवल अपने स्वार्थ के लिए करोगे, तब तक तुम उस कर्म के बंधन में फंसे रहोगे। कर्म से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तुम उसे यज्ञ के रूप में करो, यानी एक उच्च उद्देश्य या सेवा भाव से। संत की बात सुमेर के मन में बैठ गई। उसने सोचा कि अपने व्यापार को केवल लाभ के लिए करने की बजाय अगर वह इसे लोगों की सेवा के रूप में देखे तो शायद उसे शांति मिलेगी। उसने व्यापार में कमाई के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। वह गरीबों की मदद करने लगा, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने लगा और अपने व्यापार को समाज की सेवा के रूप में देखने लगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कोई भी कर्म समाज के कल्याण की भावना से करते हो तो इसका तुम्हें अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो उसका नुकसान हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार इस सोच के साथ करे कि मेरी आमदनी से मैं व्यापार को बढ़ाऊंगा, जिससे कुछ और लोगों को नौकरी मिलेगी, तो इससे समाज का भी कल्याण होगा और उसे भी लाभ प्राप्त होगा। इसी नियम को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान एक कहानी सुनते हैं। सत्यव्रत एक धर्मप्रिय, निष्ठावान और आदर्श राजा थे जो अपनी प्रजा का कल्याण और सदैव धर्म का पालन करते थे। वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते थे। उनके कर्म हमेशा निस्वार्थ और यज्ञ भाव से होते थे, अर्थात वे व्यक्तिगत स्वार्थ से परे रहकर समाज और संसार की भलाई के लिए कर्म करते थे। राजा सत्यव्रत ने एक समय सोचा कि यह संसार विनाश के कगार पर है और इसमें जीवों का कल्याण तभी संभव है जब वे प्रभु की भक्ति में लीन होकर सत्य और धर्म का पालन करें। सत्यव्रत ने यह समझा कि प्रलय काल निकट है और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें दिशा दिखाएं ताकि वे संसार के प्राणियों की रक्षा कर सकें। उनके कर्म सदैव समाज की भलाई के लिए होते थे, न कि स्वयं के लाभ के लिए। सत्यव्रत ने गंगा के तट पर कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संसार के अंत से पहले जीवों को बचाने का मार्ग दिखाएं। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी के तट पर जल में तर्पण कर रहे थे, एक छोटी मछली उनके हाथ में आई। राजा को उस मछली पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में डाल दिया। मछली बोली, हे राजा, मैं बहुत छोटी हूं, मुझे बड़ी मछलियां खा सकती हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। सत्यव्रत ने उसकी रक्षा का वचन दिया। मछली ने जल्दी से आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मछली कमंडल में समा नहीं सकी तो राजा ने उसे एक बड़े जलाशय में डाल दिया, परंतु मछली का आकार और बढ़ता गया। तब सत्यव्रत ने उसे समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन मछली विशाल हो गई और अंत में उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह कोई साधारण मछली नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार थी। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि वे प्रलय के समय अवतरित हुए हैं और वे आने वाले प्रलय में जीवों की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बताया कि शीघ्र ही प्रलय आने वाला है
जिसमें पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने उन्हें एक विशाल नौका बनाने का निर्देश दिया और कहा कि जब प्रलय प्रारंभ हो तो वे सभी जीवों के साथ उस नौका में सवार हो जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सप्त ऋषियों और पृथ्वी के बीजों को भी साथ ले जाएं, ताकि प्रलय के बाद संसार का पुनर्निर्माण हो सके। भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि वे उनकी सहायता करेंगे और एक महान मत्स्य रूप में प्रकट होकर नौका की रक्षा करेंगे। प्रलय के समय सत्यव्रत ने भगवान के आदेशानुसार सभी जीवों, सप्त आशियों और संसार के बीजों को नौका में स्थान दिया। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने नौका को अपनी पीठ से बांध लिया। प्रलय के भयंकर जल से सत्यव्रत ने संसार की रक्षा की। इस कठिन समय में भी सत्यव्रत का उद्देश्य निस्वार्थ था। उनका ध्यान केवल प्राणियों की रक्षा पर था, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ पर। प्रलय के बाद जब जल शांत हुआ तो भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया और बताया कि उनके निस्वार्थ कर्मों और तपस्या के कारण उन्हें संसार के प्रथम मनु के रूप में जाना जाएगा। सत्यव्रत को मनु, वैवस्वत मनु के रूप में संसार का पुनर्निर्माण करने का कार्य सौंपा गया। सत्यव्रत की कथा स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म व्यक्ति को महान कार्यों के लिए चुनते हैं। सत्यव्रत ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं किए। उनके सभी कार्य समाज और संसार के कल्याण के लिए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें इसीलिए प्रलय के समय जीवों की रक्षा का कार्य सौंपा। कर्मफल का सिद्धांत इस कथा में बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सत्यव्रत के निस्वार्थ कर्मों का फल उन्हें यह मिला कि वे मनु बने और संसार के पुनर्निर्माण का महान कार्य उनके हाथों संपन्न हुआ। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वार्थी कर्म करते हैं उन्हें उनके कर्मों का प्रतिकूल फल मिलता है। सत्यव्रत ने कभी भी व्यक्तिगत लाभ की चिंता नहीं की, बल्कि उनके कर्म समाज और जीवों के कल्याण के लिए थे। यही कारण है कि उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वे एक महान कार्य के लिए चुने गए। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति इस शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय अर्जुन, मनुष्य सदा जिस भाव में रहता है मृत्यु के समय भी वही भाव उसके अंतःकरण में बना रहता है और वह उसी के अनुसार अगले जीवन में प्रवेश करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के अंत में हमारे मन में जो विचार और भावनाएं होती हैं वही हमें अगले जीवन में प्रभावित करती हैं। इसलिए जीवन भर हमें अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि अंत समय में हमारे विचार शुद्ध और उच्च हों, जिससे हमें मोक्ष या उच्च लोकों की प्राप्ति हो सके। अब इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय में एक राज्य था जहां रत्नसेन नाम का एक राजा शासन करता था। रत्नसेन बहुत पराक्रमी, धनी और भोग विलास में लिप्त रहने वाला राजा था। उसे संसारिक सुखों का बहुत मोह था। वह धन, महल, हाथी, घोड़े और सुंदर वस्त्रों से घिरा रहता था और दिन रात अपने भौतिक सुखों में ही डूबा रहता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा वृद्ध होने लगा। एक दिन जब राजा बीमार पड़ा और उसे यह महसूस हुआ कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, तो उसे अपने जीवन की असलियत का एहसास हुआ। उसे चिंता होने लगी कि उसने पूरा जीवन धन और भोग विलास में गुजार दिया और अब उसे यह डर सताने लगा कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा। इसी समय राज्य में एक ज्ञानी संत का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें बुलाया और अपनी चिंता साझा की। संत ने राजा को भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। संत ने समझाया, राजा, जीवन में जो भाव हमारे मन में प्रमुख रहता है वही हमारे अंत समय में भी मन पर हावी होता है। यदि तुम जीवन भर धन, भोग और सांसारिक सुखों में लिप्त रहे हो तो तुम्हारे अंतिम समय में भी वही विचार प्रबल होंगे और अगले जन्म में भी तुम उन्हीं भोगों की ओर आकर्षित होगे। इसलिए अंतिम समय में शुद्ध और उच्च भाव को धारण करना आवश्यक है।
राजा ने संत की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने पिछले जीवन की भूलों को समझा और निर्णय लिया कि अब वह भोग विलास से दूर रहकर शुद्ध विचार और ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसने अपना शेष जीवन धर्म, सेवा और ध्यान में लगाया और धीरे धीरे उसकी आसक्ति भौतिक सुखों से हटकर भगवान की ओर हो गई। जब राजा का अंतिम समय आया तो उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का भाव था और वह शांतिपूर्ण तरीके से इस संसार से विदा हो गया। संत ने बताया कि राजा ने अपने अंत समय में जिस शुद्ध भाव का स्मरण किया वह अगले जन्म में उसे मोक्ष या उच्च लोकों की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण इस विचार को और अच्छे से समझाने के लिए एक कथा सुनाते हैं। भरत मुनि, जिनके नाम से हमारे देश भारत का नाम पड़ा, महान राजा ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। वे परम धर्मात्मा, ज्ञानी और निष्ठावान राजा थे। उनका राज्य अभूतपूर्व था और उन्होंने अपने राज्य का संचालन धर्म और न्याय के साथ किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद राजा भरत ने अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त होने के उद्देश्य से वन में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया और वैराग्य धारण कर लिया। वन में वे एकांत साधना करने लगे और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। उनका जीवन अब पूरी तरह से अध्यात्म और तपस्या में समर्पित हो गया था। वन में रहते हुए राजा भरत गंधकी नदी के तट पर एक आश्रम बनाकर साधना करने लगे। वे नियमित रूप से भगवान की उपासना करते और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी भयभीत होकर नदी पार कर रही थी। उस समय एक शेर की दहाड़ सुनकर हिरणी भयभीत हो गई और नदी पार करने के दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दिया। डर के कारण हिरणी की मृत्यु हो गई और वह नवजात हिरण नदी के तट पर अकेला रह गया। भरत मुनि ने उस छोटे हिरण को देखा और उनके हृदय में उसके प्रति करुणा जागृत हो गई। उन्होंने हिरण के बच्चे को आश्रम में ले जाकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भरत मुनि का मन हिरण के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गया। अब उनका ध्यान तपस्या और भगवान की उपासना से हटकर उस हिरण की देखभाल पर केंद्रित हो गया। भरत मुनि, जो पहले निस्वार्थ भाव से ईश्वर की उपासना और ध्यान में लीन रहते थे, अब अपने कर्मों से बंधने लगे। उनका सारा समय और ध्यान हिरण की सेवा में व्यतीत होने लगा। वे हर समय हिरण की सुरक्षा और उसके भरण पोषण की चिंता करने लगे। इस तरह धीरे धीरे उनकी भक्ति और साधना कम होने लगी और उनकी आत्मा उस हिरण के प्रति आसक्त हो गई। भरत मुनि का जीवन ईश्वर की भक्ति और तपस्या में बीत रहा था, लेकिन हिरण के प्रति उनकी आसक्ति उनके मन में गहराई तक बैठ गई थी। अब उनका ध्यान मृत्यु के समय भी उसी हिरण पर था। मृत्यु के समय उनके मन में यह विचार था कि हिरण का क्या होगा, उसे कौन देखेगा। जिस भाव से व्यक्ति मृत्यु के समय शरीर का त्याग करता है, वह उसे अगले जन्म में वही स्थिति प्राप्त करता है। भरत मुनि ने अंतिम समय में हिरण के प्रति आसक्ति के कारण अपना शरीर त्याग किया। यम यम वापिस मरण भावम त्यजत्यन्त्य कलेवरम के अनुसार उनके मन का अंतिम भाव हिरण्य के प्रति था, जिसके कारण उनका अगला जन्म हिरण्य के रूप में हुआ। अगले जन्म में भरत मुनि का पुनर्जन्म एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन अपने पिछले जन्म के कर्मों और तपस्या के प्रभाव के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां थीं। वे समझ गए कि उनके पिछले जीवन के अंत समय में हिरण के प्रति आसक्ति के कारण ही उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ है। हालांकि वे एक हिरण थे, फिर भी उनके मन में वैराग्य और भगवान के प्रति भक्ति बनी रही। वे जंगल में साधुओं और ऋषियों के आश्रमों के पास रहने लगे ताकि वे उनके सत्संग और भक्ति में समय बिता सके। हिरण के रूप में भी उनका जीवन पवित्र रहा और उन्होंने पुनः मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। हिरण के रूप में अपनी मृत्यु के बाद भरत मुनि का पुनः मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। इस बार उनका जन्म एक ज्ञानी ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने संसार के मोह माया से पूरी तरह से अलग जीवन जीने का संकल्प लिया। वे अपने इस जन्म में भी पूर्ण रूप से वैराग्य में लीन रहे।
उन्होंने लोगों के साथ बहुत कम बातचीत की और हमेशा ध्यान और समाधि में रहते थे। उनके इस जीवन में वे अत्यधिक विद्वान और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव को समझ लिया था और इस बार उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने मन को संसार के बंधनों से मुक्त रखा। आखिरकार भरत मुनि ने इस जन्म में मोक्ष प्राप्त किया। उनके निस्वार्थ भाव से की गई तपस्या और भगवान के प्रति अटूट भक्ति ने उन्हें पुनः संसार के बंधनों से मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्मफल के प्रति आसक्ति का त्याग कर चुका है वह हमेशा संतुष्ट और स्वाधीन रहता है। वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता क्योंकि उसकी आसक्ति समाप्त हो चुकी है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने कर्म का फल पाने की इच्छा से मुक्त हो जाता है तब वह सच्ची संतुष्टि प्राप्त करता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन तो करता है लेकिन किसी अपेक्षा के बिना। ऐसा व्यक्ति निराश्रय और स्वाधीन हो जाता है क्योंकि उसकी शांति कर्म के परिणामों पर निर्भर नहीं करती। अब इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में शिवराम नाम का एक वृद्ध माली रहता था। शिवराम का जीवन बहुत साधारण था लेकिन वह अपने काम से बहुत संतुष्ट रहता था। हर सुबह वह अपने छोटे से बगीचे में फूलों और पौधों की देखभाल करता था। वह पूरी निष्ठा से पौधों को पानी देता, उनकी कटाई करता और उन्हें बढ़ते हुए देखता। लेकिन शिवराम की एक खास बात थी। वह कभी भी यह नहीं सोचता था कि उसके लगाए हुए फूलों से उसे कोई आर्थिक लाभ या पुरस्कार मिलेगा। गांव के लोग उससे अक्सर पूछते, शिवराम, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन इन फूलों से तुम कुछ नहीं कमाते, तुम क्यों ये काम करते हो? शिवराम हंसकर जवाब देता, मैं अपने फूलों से किसी पुरस्कार या धन की उम्मीद नहीं करता। मुझे तो बस उनकी देखभाल करने में खुशी मिलती है। ये बगीचा मेरे लिए किसी फल की इच्छा का साधन नहीं है बल्कि मेरी आत्मा की संतुष्टि है। समय बीतता गया और शिवराम के बगीचे में सुंदर फूल खिलने लगे। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे और कई लोग उससे फूल खरीदने आते थे। लेकिन शिवराम का स्वभाव वही रहा। वह बिना किसी फल की उम्मीद के अपने काम में तल्लीन रहता था। एक दिन गांव में एक धनी व्यक्ति ने शिवराम से पूछा, तुम्हारे पास इतना सुंदर बगीचा है, तुम इसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हो, क्यों नहीं तुम अपने इस परिश्रम का फल लेते? शिवराम मुस्कुराया और कहा, दोस्त, श्री कृष्ण ने कहा है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो नैव किंचित करोति सः। इसका मतलब है कि जब हम अपने कर्म फल के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं और अपने कर्म में ही संतुष्टि पाते हैं तो हमें सच्ची शांति और स्वतंत्रता मिलती है। मुझे इस बगीचे में काम करने में खुशी मिलती है और मेरे लिए यही पर्याप्त है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। शिवराम का यह उत्तर सुनकर धनी व्यक्ति को समझ आया कि सच्ची संतुष्टि और शांति धन या पुरस्कार से नहीं बल्कि कर्म में निष्ठा और आत्मिक संतोष से मिलती है। श्री कृष्ण भीष्म पितामह की कथा से समझाते हैं। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा की संतान थे। देवव्रत का जन्म एक अद्वितीय संयोग से हुआ था क्योंकि उनकी माता गंगा थीं, जो स्वयं देवी थीं। देवव्रत अपने शौर्य, विद्या और वीरता में अद्वितीय थे। उन्होंने महान गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की और वे एक श्रेष्ठ योद्धा बने। देवव्रत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता राजा शांतनु को मत्स्यगंधा सत्यवती से प्रेम हुआ। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हुए क्योंकि देवव्रत उनके सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। देवव्रत को अपने पिता की पीड़ा समझ में आई और उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजन्म ब्रह्मचर्य और राजगद्दी के अधिकार का त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर अविवाहित रहेंगे और हस्तिनापुर के राज्य की सेवा करेंगे। उनकी इस महान प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया।
देवव्रत की इस प्रतिज्ञा से प्रभावित होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी भीष्म अपनी मर्जी से जब चाहें तब ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी वह निष्काम कर्म का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने कर्मों में किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ नहीं देखा। उनका एकमात्र उद्देश्य हस्तिनापुर के राज्य और उसके उत्तराधिकारियों की सेवा करना था। भीष्म पितामह का जीवन इस सिद्धांत को दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है तो वह जीवन में महान आदर्श स्थापित कर सकता है। भीष्म ने अपने जीवन में कभी भी अपने व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं की। उन्होंने हमेशा हस्तिनापुर के कल्याण के लिए ही कार्य किया। महाभारत के युद्ध से पहले भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की सेवा करने का संकल्प लिया था। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र, पांडवों और कौरवों के लिए हमेशा निष्पक्ष सलाह दी। वे दुर्योधन की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करते थे, फिर भी वे हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान थे। वे जानते थे कि कौरवों का पक्ष धर्म के विपरीत था, फिर भी उन्होंने धर्म और कर्तव्य की मर्यादा को निभाते हुए युद्ध में भाग लिया। भीष्म ने युद्ध के नियमों के अनुसार प्रतिज्ञा की कि वे पांडवों को नहीं मारेंगे। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति बने। वे अत्यंत वीरता से लड़े, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि युद्ध हो। पांडवों का सम्मान उनके मन में हमेशा बना रहा। वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, लेकिन वे अपने संकल्प और कर्तव्य से बंधे हुए थे। भीष्म पितामह की वीरता और युद्ध कौशल अद्वितीय था। अर्जुन के अलावा कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। अंततः श्री कृष्ण की युक्ति से अर्जुन ने भीष्म पितामह को शरशैया, तीरों की शैया पर गिरा दिया। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण युद्ध समाप्त होने तक अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और तब तक शरशैया पर लेटे रहे। जब युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर राजा बने, तब भीष्म पितामह ने अपने ज्ञान से युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और राज्य व्यवस्था का उपदेश दिया। भीष्म पितामह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अपने कर्मों का फल कभी नहीं चाहा और हमेशा कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। दोस्तों, उम्मीद है आपको भगवद गीता के कर्मफल की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल की अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।